बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का यूनिट 1.2 में जो है प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स ऐसे लिखने हैं। एक ऐसे मैं कर चुका हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर 5 ऐसेज है। ये दूसरा ऐसेज है, मैंने सॉल्व किया है, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स। ठीक है, अच्छा लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन में मैंने 2 पैराग्राफ दिए हैं, एक छोटा सा एक ये। हेरिटेज इज़ वाट वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम द पास्ट टू वैल्यू एंड एंजॉय इन द प्रेजेंट एंड टू प्रिजर्व एंड पास ऑन टू फ्यूचर जनरेशंस। डेफिनेशन दी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इट हैज़ 3 टाइप्स, i.e. द टेंजिबल related to the historical site, the intangible related to the customs and traditions, and the natural related to the historical natural scenery of any local area। मैंने टाइप्स बताए हैं हेरिटेज कौन कौन से हैं, कौन सी साइट्स, मतलब एक वो जो बिल्डिंग्स से कनेक्टेड है, मतलब बिल्डिंग जो है वगैरह। एक वो जो इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल का मतलब है म्यूज़िक, आर्ट, फन वगैरह। और तीसरी वो जो होती है जो नेचुरल, मतलब वाटरफॉल्स या पुरानी जो नदी होती हैं, नहरें होती हैं, इनको कहते हैं। ठीक है, अच्छा। These all tangible, intangible and natural heritage memories provide us with a common language and insight that enable us to communicate on a deep level with each other and to express ourselves in a unique way to the outside world। तो पहले पैराग्राफ में मैंने हेरिटेज को बयान किया है और उनके तरीके बताए हैं, टाइप बताए हैं, और वो इम्पोर्टेंट क्यों है, हमारी कौन सी, मतलब हमें कौन सी इम्पोर्टेंस मिलती है वहाँ से। अब दूसरा पैराग्राफ देख लें। अब साइट्स, हेरिटेज मैंने कर लिया, अब साइट्स। ठीक है, उनकी साइट्स जो है, कौन सी साइट्स, मतलब द साइट्स प्ले, जो हेरिटेज साइट्स होती है, जो मैंने टेंजिबल, इंटेंजिबल और नेचुरल तीनों। ठीक है, साइट्स का इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ बिल्डिंग्स, बाकी सब कुछ, तीनों मतलब। The sites play major parts for a community or nation to keep their identity alive by narrating the past civilized history of their forefathers। नंबर फर्स्ट जो है आइडेंटिटी, एक मेन पर्पस है प्रिजर्वेशन, साइट्स को प्रिजर्व रखने का, बचाने का, महफूज रखने का, अभी तक जिंदा रखने का। इनसे हमें अपनी आइडेंटिटी का पता चलता है कि हम कितने पुराने हैं भाई, हमारी आइडेंटिटी, नेशनलिटी क्या है। ठीक है, जैसे कि सिंध है, सिंधी, मोहनजोदड़ो 4500 साल पुराने हैं सिंध, मतलब आइडेंटिटी हमारी। ठीक है, ये पहली पॉइंट है। द एंशंट साइट्स आल्सो अट्रैक्ट द टूरिस्ट टू विजिट फॉर रिसर्च पर्पज विच एनहांस द बिजनेस ऑफ द लोकल कम्युनिटी। ठीक है, ये टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करते हैं सॉरी, जिससे बिजनेस जो है हमारा लोकल कम्युनिटी का, जिसमें वो साइट होती है, वहाँ की कम्युनिटी का बिजनेस जो होता है वो इन्हांस होता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन 2 पॉइंट से फोकस किया जाएगा। ठीक है, ऐसे में वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं प्रिजर्व करने के साइट्स को, लेकिन मेन मेजर ये 2 हैं। हेरिटेज इन इट्स साइट्स मस्ट बी प्रिजर्व्ड। हेरिटेज उनकी साइट्स प्रिजर्व करनी चाहिए बिकॉज इट हैज़ काउंटलेस बेनिफिट्स। वन ऑफ दीज इज दैट इट हेल्प्स टू शेप आवर आइडेंटिटी एंड इट बिकम्स पार्ट ऑफ व्हाट वी आर। हमारा हिस्सा बन चुका है कि हम क्या हैं, अपनी आइडेंटिटी को महफूज करने का। Our expression of this identity shows thus what we value, shows others what we value. It highlights our values and priorities। दूसरों को बता दिए कि हमारी कदर क्या है भाई। It provides values to our past and how our society has evolved। It helps us to examine our history and traditions and enable us डेवलप एन अवेयरनेस अबाउट अवर सेल्स। हमारी तारीख देख के हम तारीखी कैसे लोग हैं और अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखें। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन व्हाई वी आर द वे वी आर। द सिविलाइजेशन ऑफ मोहनजोदड़ो, अब एग्जाम्पल भी दिया है मैंने। ठीक है, जैसे कि मोहनजोदड़ो की सिविलाइजेशन है, उनकी साइड जो है इज प्राइड फॉर द पीपल ऑफ इंडस लैंड। इंडस लैंड के जो पीपल है उनके लिए फ़ख्र है। They proudly show their identity by connecting the civilized society of prehistoric era। मोहनजोदड़ो की प्री-हिस्टोरिक एरा सिविलाइजेशन है। ठीक है, तो ये देखें कैसे, किस तरीके से मैंने इनको बयान किया, एक पॉइंट बताई, आइडेंटिटी और मोहनजोदड़ो को कनेक्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट देख लें।
The preservation of the heritage sites are also important because it provides a basis for local economic development and innovation in tourism, agriculture, entertainment, education and business generally. मेन पर्पस जो है इसका कि भाई जे प्रिजर्व करने का साइट्स को लोकल कम्युनिटी के बिजनेस को एनहांस करता है, उसके अलावा टूरिज्म को हत्ती देता है मतलब, और एंटरटेनमेंट को, एग्रीकल्चर उस लोकल कम्युनिटी के एरिया को, ठीक है, सॉरी। द साइट्स अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ टूरिस्ट एंड रिसर्चर्स टू पे विजिट देयर। साइट्स जो है, जो हिस्टोरिकल साइट्स होते हैं, हेरिटेज साइट्स, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं कि उनके विजिट करें। द साइट्स ऑफ मरी, नारायण कागान एंड मकली अट्रैक्ट द ओवरसीज विजिटर्स एंड ब्रिंगिंग इन्वेस्टमेंट इन टू लोकल इकोनॉमीज। जैसे ही ओवरसीज़ के आते हैं, बाहर मुल्क के आते हैं यहाँ पे घूमने, तो वो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, लगाते हैं, भाई बड़े बड़े होटल भी बन गए हैं, या लोकल जो बिजनेस पर्सनस जो है वो अपनी वहाँ पे लगाते हैं ठेले वगैरह, उनका भी मतलब बिजनेस जो है इम्प्रूव होता है, ठीक है। कल्चरल टूरिज्म एंड एक्टिविटी हॉलीडेज ऑन आवर नेचुरल लैंडस्केप्स एंड कंट्री साइड कंटिन्यू टू ग्रो आउट परफॉर्मिंग ऑल अदर tourism sectors. The quality of our natural heritage is at the core of our quality agricultural produce. We rely on healthy ecosystem for nutrition and food security, clean air and fresh water. As much the natural scenery would be, as much the visitors can entertain themselves. ठीक है, नेचुरल सीनरी एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा देता है, ठीक है, और हमारे नेचुरल लैंडस्केप जो है, एग्रीकल्चर खूबसूरती जो होती है उनको बढ़ावा देता है। मतलब ये नेचर प्रिजर्वेशन ऑफ द साइड्स जो है, साइड्स को प्रिजर्व करेंगे तो इर्द गिर्द हम ग्रीनरी ज़रा लाजमी लगाएंगे ताकि जो घूमने वाले होते हैं वो एंटरटेन भी हों और इकोसिस्टम हमारा बरकरार रहे, नहीं तो साइड्स का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी हमारा बढ़ जाता है। लास्ट, हेरिटेज इज़ फ्रेजाइल है, हेरिटेज जो है मतलब वीक है या चेंज होने वाली है, ठीक है। इट डिलीवर सो मच इन टर्म्स ऑफ इम्पॉर्टेंट ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड एन्जॉयमेंट। इट एनरिचेज अवर लाइव्स, अलाउज अस टू डिफाइन, ये देखो कंक्लूजन दिया है, टू डिफाइन अवर सेल्स बट नीड्स कंस्टेंट प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट। हमारे आइडेंटिटी देख, लेकिन उनको प्रोटेक्शन करनी चाहिए और डेवलप करनी चाहिए, उसी कंडीशन में ना हो जो हेरिटेज साइट जिस कंडीशन में मिली थी, उनको डेवलप करनी चाहिए। उनकी जो बची कुची चीज़ें होती हैं वो हमें रखनी चाहिए म्यूज़ियम में, बाकी उनकी कंडीशन को थोड़ा रिनोवेशन करनी चाहिए, इसलिए तो फ्रेजाइल कहा गया है इसको। इट इज़ एसेंशियल दैट द सिग्निफिकेंस ऑफ आवर हेरिटेज इज़ एक्नॉलेज्ड बाय गवर्नमेंट एंड रिफ्लेक्टेड इन एप्रोप्रिएट एंड रिफॉर्म्ड स्ट्रक्चर्स एंड इंक्रीज्ड फंडिंग। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करे और उनको थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करे, और उनकी गवर्नमेंट को मतलब हर एक उनको पहचानने की कोशिश किया करे, भाई ये हेरिटेज साइट है, इनकी थोड़ी मरम्मत करनी चाहिए। दिस विल इंश्योर दैट द बेस्ट एलिमेंट्स ऑफ आवर हेरिटेज विल बी पास्ड ऑन टू आवर चिल्ड्रेन एंड देयर चिल्ड्रेन इन रिटर्न। इससे क्या होगा, प्रिजर्व्ड होगा तो हमारे बच्चों तक, हमारे उसके बच्चों तक, मतलब नस्ल दर नस्ल जो है ये हेरिटेज साइट्स आगे जाती रहेंगी। ये हमारा काम है कि हम, गवर्नमेंट का काम है कि उसको प्रिजर्व करने की बाकायदगी से कोशिश करें, ठीक है। तो ये ऐसे था जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह संडे तक एसेज कंपोजिशन के जितने भी हैं, रिपोर्ट वगैरह जनरल, वो नोट सॉल्व हो जाएंगे हमारे समरीज़ के साथ, ठीक है। आपको संडे तक आप लोगों को नोट समरीज़ के साथ सबकी मिल जाएंगे। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।